ठीक है। तो मेरे ख्याल में अगर आपने चैलेंज करना है इंडिया, फिलिपाइन, इन सबको, तो आपको मॉल्स और इन सब के साथ साथ आपको अपने रूरल एरियाज़ पे भी फोकस करना पड़ेगा। इंडिया में एक उन्होंने इसको टेक्नोलॉजी को काफ़ी इजी किया है, लोगों तक एक्सेसिबिलिटी काफ़ी आसान की है। देखें, अभी जो इंटरनेट अगर सस्ता मिलेगा तो लोगों की एक्सेसिबिलिटी, ई कॉमर्स काफ़ी फ़रोग होगा। जैसे अब आपने देखा है काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, फिर एक्सपोर्ट्स के ऊपर आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती है। तो जितना आसान टेक्नोलॉजी को कर दिया जाएगा, अब टेक्नोलॉजी में तो सबसे पहले आ जाता है इंटरनेट देन मोबाइल, जितना ईजी होगा उतना ज़्यादा आप उससे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन हर जगह पे मिलेगी। आप किसी मॉल में जाते हैं, यू आर कनेक्टेड विद योर फैमिली, यू आर कनेक्टेड विद योर कस्टमर। तो सीआरएम जितने भी हैं वो इंटरनेट बेस ही चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी इसको देखा जाना चाहिए कि किन वजूहात की वजह से अभी तक टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है। उन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए और उसके ऊपर काम किया जाए और लोगों को एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए। मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर फ्री इंटरनेट हो, पैकेजेस सस्ते हों, ताकि हम उसको पॉजिटिव यूज़ कर सकें। इंटरनेट की बात करें तो इंडिया में इंटरनेट बहुत कम कीमत पर दस्तयाब है। आजकल इंटरनेट का दौर है, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा महंगे पैकेजेस है। क्या कहेंगे आप कि इंडिया की आबादी हमसे इतनी ज़्यादा बड़ी होने के बावजूद वहाँ की आवाम को इतना सस्ता इंटरनेट कैसे दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, इंटरनेट सर्विस जैसे आप देखें फॉर नाउ अभी जो टाइम चल रहा है हर चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पे कन्वर्ट हो रही है। जैसे ई कॉमर्स देख लें, एक बूमिंग इंडस्ट्री है, तो बेसिकली सस्ता होना चाहिए। गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, कुछ रिलैक्सेशन देनी चाहिए आवाम को, क्योंकि आने वाला दौर आप देख लें हर चीज़ जो है वो इसी पे शिफ्ट हो रही है। तो इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया की बड़ी मार्केट है। बेसिकली देखा जाए तो मैं खुद भी जो है ई कॉमर्स से रिलेटेड मेरा बिजनेस है। तो जितनी आप देख लें दुनिया की बड़ी वेबसाइट्स हैं, उनकी जो बैक ऑफिस है वो इंडिया में है। इवन सिलिकॉन वैली का आप देख लें कॉन्सेप्ट जो है, तो इंडिया के अंदर बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं, जिस तरह आप बेंगलोर देख लें, तो वो पूरी दुनिया की इस टाइम जो है बैक ऑफिस वहाँ से हैंडल हो रहे हैं। तो एक उन्होंने क्या किया, उधर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी आवाम को इतनी फैसिलिटीज़ दी हैं, फ्री इंटरनेट दिया है, और 5G में भी देख लें आप, सबसे आगे इस टाइम इंडिया का ही नाम है। तो वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लेकिन हमारी शायद इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं बन रही। पॉलिसीज़ बनना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपका ई कॉमर्स का दौर है यहाँ पे। तो ई कॉमर्स में सबसे बेसिक चीज़ तो ये आपको इंटरनेट तो अवेलेबल अच्छी क्वालिटी में चाहिए होता है। सो हमसे ये वही बात हो गई है, हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई रखते हैं लेकिन उस लेवल पे फैसिलिटेट नहीं करते हमें एज अ नेशन। ठीक है, हम लोग कर सकते हैं, ई कॉमर्स की दुनिया में हम बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फैसिलिटीज़ भी चाहिए। सबसे पहले अभी बहुत टाइम के बाद पाकिस्तान में ई कॉमर्स आया है, इंडिया में बहुत टाइम पहले आ चुका था। सो इंटरनेट तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये तो करना चाहिए इनको। सर, अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज़ की, तो इंडिया अपनी आवाम को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देता है। आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान की आवाम को भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ और कम कीमत पर इंटरनेट फराहम किया जाए तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी बहुत आगे और अच्छा देखा जा सकता है? जी ऑब्वियसली ज़रूर, क्योंकि फ्रेमवर्क जो भी है, जो भी बॉडी डिज़ाइन करती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आउटपुट ले सकते हैं। तो जितना एक्सेसिबल चीज़ें आसानी से होंगी, जितना फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग होगा, पीपल विल गेट मोर एडवांटेज एंड दे विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़। कुछ फ्रीलांसर वेबसाइट्स हैं, उसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, पैसे बन जाते हैं। तो अगर उनके एक्सपेंस जो इंटरनेट की कॉस्ट है उसको रिड्यूस करेंगे, ऑब्वियसली इट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट टू देयर रिजल्ट्स। मेरा पर्सनल फ्रीलांसिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा एसोसिएशन है, बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है। अब मैं बड़े ज़्यादा लोगों को ऐसे जानता हूँ जिनके पास स्किल्स होती हैं, सारा कुछ होता है टू बी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी और एक प्लेटफॉर्म नहीं होता उनके पास, जिसकी वजह से उन्हें डिफरेंट जगहों पे जाके जॉब्स करनी पड़ती हैं, उन सारे इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है। प्रीवियसली थोड़ा सा काम हुआ था इंटरनेट को लेके, ठीक है, लेकिन जब पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा कोशिश की गई कि फ्री वाईफाई और इस तरह की सर्विसेज दी गई, लेकिन एक प्रोग्राम को लॉन्च करना कभी भी इनफ नहीं था। डेट वॉज नॉट इनफ एट ऑल। उसको मेंटेन करना एक ज़रूरी काम था, जो कि बिल्कुल भी नहीं किया गया। तो उस वजह से चीज़ें काफ़ी हद तक मैनिपुलेट हो गई। तो ऑब्वियसली अगर हमें कम्पीट करना है तो हमें ओवरऑल एक नेशन पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे। इन्वेस्टर नहीं आएगा तो कभी भी गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे चीज़ों को नहीं ऑपरेट कर सकेगी। लाइक आप अगर टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात कर लें तो जब तक हम पाकटेल या इस तरह से एक दो कंपनीज पे थे, हम कभी भी ऊपर नहीं आ सके। चाइना आया, जोंग ऐसा इन्वेस्टमेंट, वारद, इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आई, तो हमने इसमें भी ग्रोम किया। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नमेंट इसमें पहले इन्वेस्टर्स को लेके आए। आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान की आवाम को यकसा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, जिस तरह इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया की पब्लिक को दे रही है, और यहाँ पर इंटरनेट सस्ता कर दिया जाए, क्योंकि हमारी जो यूथ है वो आजकल डिपेंडेंट है
इंटरनेट पर, तो आपको क्या लगता है कि हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? मुझे जो इस्तिकबाल अभी भी नज़र आ रहा है ना कि जैसे अभी 4G है, लोग मोस्टली इंटरनेट तो यूज़ करते हैं, मतलब 90% जो हमारे आजकल की जनरेशन है, बच्चे हैं जितने भी हैं, वो सारे इंटरनेट पे डिपेंड है, क्योंकि अब बाकी एक्टिविटीज़ तो कोई रह नहीं गई, क्योंकि हमारे जो सोशल मार्केटिंग है, जितने बिजनेस है, सब इंटरनेट पे डिपेंड हो गया। तो अगर 5G आ जाएगा और पैकेजेस अच्छे अवेलेबल हो जाएंगे तो और उनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि अब तो वैसे भी डे बाई डे अगर हर वीक बाद में पैकेज करो तो हर एक की प्राइस ज़्यादा की होती है, टैक्स बढ़ा देते हैं या इस तरह करके कंटिन्यू किया ही हुआ है। तो अगर 5G आ जाएगा तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए भी। हाँ ठीक है, ईज़ ऑफ बिज़नेस देना चाहिए लोगों को, और वो इसी तरह होगा कि जब इंटरनेट आपके पास अवेलेबिलिटी होगी। तो मेरा भी सेम ही आंसर है कि जितना ईज़ ऑफ बिज़नेस और ईज़ ऑफ सर्विस मिलेगी आवाम को, उतना आपका इंडस्ट्री बूम करेगी। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तानियों में। मैं बेसिकली बाहर जॉब करता हूँ, तो इंडियन पाकिस्तानी का कंपैरिजन मैंने देखा है, टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उन लोगों के पास सर्विसेज हमसे ज़्यादा है, हमारे पास सर्विसेज कम है। प्रॉब्लम जो आता है वो आता है कि आपकी सिलेक्शन क्या है। आपने अच्छे ब्रांड की तरफ अगर आप जा रहे हैं, ऑब्वियसली वो आपको फैसिलिटीज़ अच्छी देगा। गवर्नमेंट के एंड के ऊपर एक चीज़ हो सकती है कि या तो गवर्नमेंट अपने एंड के ऊपर फिक्स कर दे रेट कि चाहे आप स्ट्रॉन्ग ब्रांड की तरफ जाएं चाहे लो ब्रांड की तरफ जाएं, आपको 5 MB या 10 MB की कैपेसिटी इससे महंगी नहीं मिल सकती। गवर्नमेंट के एंड के ऊपर ये स्टेप उठाना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो फिक्स कर दें कि कोई भी ISP अपनी मनमानी करते हुए ज़्यादा रेट्स चार्ज ना करे। अगर हम बात करें आउट ऑफ कंट्रीज़ की, तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं है इस तरह की टेक्नोलॉजी। और आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम के लिए भारत खुद को रेडी कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए? भारत जो है ना काफ़ी तरक्की कर रहा है अपनी डिफेंस सिस्टम पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे, तो चाइना भी कर रहा है। तो भारत एक अच्छा मीन्स के कंपीटेंट बन रहा है चाइना के ख़िलाफ़। तो इन फ्यूचर देखें, ये जो आजकल जो जंगें हो रही हैं ना, वो मतलब लड़ाई वगैरह तो कम हो रही है, जो जंगें हो रही है वो टेक्नोलॉजी की हो रही हैं, वो हो रही है माशी तौर पे जो जंगें हो रही हैं। तो भारत भी यही कोशिश करे कि अपने आप को माशी तौर पे मजबूत करे और अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग करे। पहले बहुत पीछे था चाइना से, चाइना की टेक्नोलॉजी काफ़ी मज़ीद तक आगे जा रही थी, वेपन्स उनके इतने अच्छे आगे थे। टेक्नोलॉजी आजकल देख लें, हॉस्पिटल्स में भी जाएं तो उनके रोबोटिक्स सारी नर्सेज वगैरह टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। अब तो बगैर मतलब हर किसी के गेस्टर्स होते हैं मोबाइल के, उसमें देख लें आप हाथ वगैरह के साइंस करेंगे तो पिक्चर्स वगैरह आ जाती है। तो भारत को यही फील हुआ था कि मतलब चाइना में कभी भी इनकाउंटर कर सकता है इस तरह की चीज़ों से। तो अब यही है, भारत के आने वाले वक्त में शायद हो सकता है कि तैयारी करें, लेकिन मेरे हिसाब से चाइना को नहीं इनकाउंटर कर सकते वो लोग। मैं समझता हूँ कि ये जो हथियारों की जंग है ना, ये मुस्तकबिल में नहीं होने वाली, क्योंकि जो आगे जंग होने वाली है वो इकनॉमिकली होनी चाहिए। चाइना इकनॉमिकली USA को सबसे ज़्यादा खतरा, इंडिया को USA को सबसे ज़्यादा खतरा चाइना से इकनॉमिकली, ठीक है। और चाइना है भी बहुत पावरफुल। और मैं समझता हूँ कि ये USA या यूरोपियन कंट्रीज जितने हैं, ये जो आर्म सप्लाई करते हैं जितने भी कंट्रीज़ हैं, यही नहीं चाहते कि हमारे एशिया में जो है ना वो अमन आए, क्योंकि अगर एशिया में अमन आ जाए तो इनके जो आर्म्स हैं, इनके जो मतलब जो जेट्स हैं, ये कौन खरीदेगा? ये और तो कोई नहीं खरीद सकता, क्योंकि सबसे बड़े जो है हम इनके हथियारों के गाहक जो है ना वो हम पाकिस्तान, इंडिया यही हैं। चाइना तो अपने खुद बना रहा है, उनके पास जैसे मर्जी त्यारे उनके पास मौजूद हैं। सबसे पहले तो अभिनंदनवा जैसे पायलट अपने दुरुस्त करें, पहले वो हमारे जैसे पायलट लेके आए उन जहाज़ों को चलाने के लिए। अगर वो ले भी आए तो हमारे F-17 का तैयार, वो कभी भी हमारे कंपटीशन में आ ही नहीं सकते। अगर आप भी जाएं तो मैं आपको ये बात आज एडवांस में बताने जा रहा हूँ कि जो आगे आने वाला वक्त है ना, वो 5th जनरेशन वार का है। कभी भी हम इस तरह लड़ के नहीं जीत सकते। आगे किसी को भी आपने अगर कमज़ोर करना है, उसकी इकॉनमी से कर सकते हैं, उसकी जो यूथ है, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 70% यूथ पे डिपेंड कर रहा है। आप इसकी यूथ को ख़राब करके पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा नहीं तो वार है जो 5th जनरेशन वार हो सकते हैं, वेपन वार नहीं हो सकते कभी भी। न्यूक्लियर वार कभी भी नहीं होगी नेक्स्ट। कि किसी की इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए मतलब किसी को मार गिराना है तो उसकी इकोनॉमी को गिरनी चाहिए। तो भारत की इकोनॉमी तो सबसे ज़्यादा बूस्ट कर रही है। इस बार कोविड में सबसे ज़्यादा जो ग्रो की है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा बूस्ट की है। पाकिस्तान की माइनस में जा रही है। आप फिर इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इन हालात में हम भारत को बीट कर पाएंगे? नहीं, भारत को बीट करना हमारा बेसिक मकसद नहीं है। हमारा जो बेसिक मकसद है वो है अपने पाँव पे खुद खड़े होना। अभी भारत की जो इकोनॉमी बूस्ट कर रही है तो वो करती रहे, हमें उससे कोई लेना। हमें अपने आप को पहले दुरुस्त करना है, फिर उसके बाद दुश्मन को देखना है कि दुश्मन क्या कर रहा है। अच्छा सर, जिस तरह भारत अपने हर फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहा है, हम देखते आए दिन, वो एजुकेशन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो मेडिकल की फील्ड हो, जिस तरह उन्होंने कोविड पे भी बड़ा जल्दी रिकवर किया है अपने मुल्क में और वैक्सीनेशन बनाकर, और भी बहुत से हम चीज़ों पे देखते हैं कि भारत बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में ऐड करता जा रहा है और तो और वो एजुकेशन सिस्टम को भी बेहतर करता जा रहा है। वही हम पाकिस्तान का कंपैरिजन करें इस चीज़ों में, तो पाकिस्तान का भारत के S-400 का कंपैरिजन पाकिस्तान के HQ-9 से करें, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो वो टारगेट कर सकता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो आप इसका कंपैरिजन करते हुए क्या राय रखते हैं कि भारत इतना आगे क्यों चला गया है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान कहाँ पर लैग कर रहा है?
पाकिस्तान मतलब भारत आगे चला गया, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ अर्से तक इंशाल्लाह पाकिस्तान भी आगे जाएगा भारत से। अच्छा, तो मेरे हिसाब से यही है कि अभी उन्होंने भी रशिया से ख़रीदा है, आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान हमारा खुद तैयार करेगा इस तरह की मिसाइल के 500 से या 600 किलोमीटर पर आवर से जाएगी मिसाइल। अच्छा, मेरा तो यही है कि मतलब पाकिस्तान एकदम ही आएगा ऊपर। एकदम आएगा ऊपर। हाँ एकदम आएगा इंशाल्लाह। फिर पाकिस्तान ने आपको बताया कोई एक फील्ड बता दे जिसमें एकदम ऊपर आया हो इंडिया से। इंडिया से क्रिकेट फील्ड में क्रिकेट फील्ड में आया एकदम ऊपर। अच्छा, हाँ। उसके अलावा नहीं मुझे इतना पता। अगर एक दो मैचेस जीत गए हैं इंडिया से तो इट मीन के पाकिस्तान ऊपर आ गया। उसके अलावा भी जीता था वर्ल्ड कप लास्ट टाइम। पाकिस्तान मतलब इंडिया से जीता था अच्छा। ICC वर्ल्ड कप। अच्छा। इस बार तो बहुत उम्मीदें थी, लेकिन बस फिर पाकिस्तान ने ये नहीं कि अच्छा नहीं खेला तो उन्होंने बहुत अच्छा अपनी तरफ से कोशिश की थी, बस एक कैच हसन अली ने छोड़ दिया, जैसे हमारे दिल टूट गए थे सबके। देखें, टेक्नोलॉजी में इजाफा करना और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो भारत काफ़ी इसमें बेहतरी ला रहा है, तो नो डाउट पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान में का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी दुनिया का आला तरीन सिस्टम है। तो दोनों जो ममालिक हैं वो ला तो रहे हैं अपने आप में तरक्की, लेकिन वही मैंने कहा ना, एक टेक्नोलॉजी को हासिल करना और टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करना, ये दो चीज़ें हैं। तो भारत क्यों इतना आगे निकलता जा रहा है पाकिस्तान? भारत क्यों आगे निकलता जा रहा है, उसकी रीज़न यही है कि भारत को, मैंने बताया ना, रिसेंटली उनके क्लैशेस चल रहे हैं, चाइना से भी है, पाकिस्तान से भी है। तो वो यही सोच रहा होगा कि मैं अपने डिफेंस सिस्टम में इतना आगे निकल जाऊँ कि ये जो दोनों ममालिक हैं वो